कि वो लोग हिस्टोरियन के बजाय उन्होंने पॉलिटिशियन की तरह काम किया। और फाइनली जो ये मैंने उसका उल्लेख किया राम जन्मभूमि आंदोलन का, उस समय भी ये एक अलग महत्वपूर्ण अध्याय है कि जब तक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस उसमें नहीं कूदे थे, तब तक इस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था कि वहां पर नीचे मंदिर नहीं था। मुसलमान भी मानते थे क्योंकि उसका नाम ही था मस्जिद जन्म स्थान। रिकॉर्ड्स में, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उसका नाम ही है मस्जिद जन्म स्थान, मतलब जन्म स्थान वाली मस्जिद। किसका जन्म स्थान? राम का जन्म स्थान। तो मुसलमान इसको जानते थे और उस पर झगड़ा उसी समय से हो रहा है, बाबर के समय से ही हो रहा है, दंगे भी हुए हैं, खून भी बहा है ये मुगल शासनों में, और ये रिकॉर्डेड है। कहने का मतलब यह है कि इसको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था। ये 1989 में ये मार्क्सिस्टों की ये जो पैम्फलेट आई जेएनयू से, पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ हिस्ट्री, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कंट्रोवर्सी, जिस पर 26 मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के सिग्नेचर हैं, इंक्लूडिंग एस गोपाल एंड रोमिला थापर। उसमें इन्होंने इस बात को पहली बार कहा कि नहीं, ये पूरी बात झूठी है, कोई वहां मंदिर वंदिर नहीं था, बल्कि ये अयोध्या भी वो अयोध्या नहीं है जो राम वाली अयोध्या वाल्मीकि रामायण वगैरह में मिलती है। ये अयोध्या कोई दूसरी सिटी है, अयोध्या तो शायद वो पेशावर के पास कहीं है। और इस तरह से 7, 8, 10 आर्गुमेंट उसमें 26 हिस्टोरियंस के सिग्नेचर से छपे थे। और इससे पहली बार इस्लामी पक्ष को ये उन्होंने करेज दिया कि आप ये पूरे मूवमेंट को डिनाई कीजिए, ये पूरा फॉल्सहुड है और ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी का ये प्रोपेगेंडा है और ये पॉलिटिकल मोटिव है, ये हिंदुओं को भड़का रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। और ये बाबरी मस्जिद को के नीचे राम मंदिर था, ये इनका एक फॉल्स एक्यूजेशन है, फॉल्स क्लेम है। और इसके आधार पर मैं समझता हूं, और शायद दूसरे लोग भी, दूसरे सत्ताधारी लोगों ने भी माना, वीपी सिंह नहीं, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट्स ने भी माना कि ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, इनके पास एविडेंस कुछ नहीं है और ये सिर्फ इस बात को, अपने आइडियोलॉजिकल क्लेम को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका प्रमाण मिला जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने आते ही तुरंत इमीडिएटली एक कमेटी बनाई और जिसमें बड़े बड़े लोग थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव थे और उनके भैरव सिंह शेखावत थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार और चंद्रशेखर तो खुद थे ही। आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसली उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की और उन्होंने इसी बेसिस पर सॉल्व करने की अब रास्ता बनाया कि विश्व हिंदू परिषद और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इन दोनों के जो लोग हैं वो आपस में बैठे अपने अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और जो एविडेंस सामने नजर आता है और जो एक्सपर्ट्स मिल करके तय करते हैं, जिसका भी एविडेंस ज्यादा प्रमाणिक होगा उसको वो जगह दे दी जाएगी और इस मामले को हम खत्म करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया, 3 पावरफुल चीफ मिनिस्टर और खुद केंद्रीय गृह मंत्री, और चंद्रशेखर उसकी पीठ पर थे और उन्होंने इमीडिएटली ये शुरू किया विद इन अ वीक प्राइम मिनिस्टर बनने की। और उन्होंने तय करवाया कि भाई ये पूरी चीज चूंकि एविडेंस पर है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने कह दिया कि भाई वहां कुछ था ही नहीं, तो मुस्लिम पक्ष ने इसको स्टैंड बना लिया कि भाई वहां तो कुछ नहीं था। तो चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने इसको इसी पर डिसाइड करना शुरू तय किया कि आपके दोनों तरफ के एक्सपर्ट, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के और विश्व हिंदू परिषद के, ये लोग अपने अपने एविडेंस दें और जब जिसका भी एविडेंस ये साफ साफ दिखाई पड़ेगा, बल्कि उसमें मुस्लिम पक्ष ने ये कहा भी कि अगर ये प्रमाणित हो जाए कि बाबरी मस्जिद उस किसी मंदिर को तोड़ के बनी थी, तो वो अपना दावा ही छोड़ देंगे। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। लेकिन मजे की बात है कि जब वो उस फाइनल स्टेज पर पहुंचा, तो इनके जो प्रतिनिधि थे और ये एआईबीएमसी के, ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जितने भी हिस्टोरियन थे, सब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, लेड बाई ये रामचंद्र शर्मा, सूरज भान, अतहर अली और एक और थे मेरे ख्याल से डी एन झा। अभी 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 कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ। तो आर एस शर्मा, अतहर अली, डी एन झा और सूरज भान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के एक्सपर्ट्स थे और वीएचपी की तरफ से जो एक्सपर्ट्स थे वो संभवतः ये सीताराम गोयल तो नहीं थे, लेकिन और भी जो हिस्टोरियन थे
मेरे ख्याल से मीनाक्षी जैन और इस तरह के कुछ लोग थे, 10 लोग। जान करके आश्चर्य होगा कि जब ये फाइनल स्टेज पर पहुंची, तो उनके जितने एक्सपर्ट थे, आर एस शर्मा और डी एन झा, उन लोगों ने कन्नी कटा करके, उन्होंने बहाना बना करके उन्होंने आना ही बंद कर दिया। और इस तरह से जो मामला सेटल हो सकता था एविडेंस के नाम पर, ठीक एविडेंस पर वो लोग भाग गए। और 25 जनवरी वो आखिरी मीटिंग, मतलब वो 2 महीने के अंदर, क्योंकि चंद्रशेखर बहुत सीरियस थे, इसको बिल्कुल क्लियर करना है। और उन्होंने एक पॉइंट पर दोनों को ले आया था, बीएसपी को भी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को भी, कि जिसका एविडेंस मजबूत होगा उसको दे दिया जाएगा। और पाया ये गया कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। ये अखबारों के आर्टिकल वगैरह प्रस्तुत कर रहे थे, वो रिसेंट लिखे हुए, जबकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत भारी भरकम मुगल टाइम के डॉक्यूमेंट से लेकर के आर्कियोलॉजिकल, फिर रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीजें, लीगल ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स, इन सारे के इतने एविडेंस के जवाब में उनके पास कुछ नहीं था। वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग रिसेंट, जैसा मैंने अभी उसमें भी उदाहरण दिया कि रोमिला थपर ने कहा कि वो रिचर्ड ईटन ने लिखा है वो फ्रंट लाइन में, और हिंदुस्तान टाइम्स में किसी ने आर्टिकल लिखा है। तो ये आर्टिकल लिखने और आपसी आर्टिकल्स को ही ये लोग एविडेंस मानते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अयोध्या का जो पूरा विध्वंस हुआ, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इनकी है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की। नहीं तो मुस्लिम पक्ष इस पर पहले से भी वो जानता था, उनके लोगों को कोई संदेह नहीं था कि मंदिर तो वहां था ही, तोड़ के बनाया ही गया था। सैकड़ों मंदिर टूटे हुए आज भी दिखाई पड़ रहे हैं, काशी और मथुरा तो साफ एविडेंस है। तो अयोध्या के लिए कोई अलग से एविडेंस की जरूरत नहीं थी। ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने उसको एक तरह से उनको चढ़ाया, मुस्लिम पक्ष को, और जब एविडेंस देने की बारी आई तो भाग खड़े हो।